गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एक बार जोर से जय हिंद बोलो। अच्छा, अब मेरी क्वेश्चंस का आंसर करना है, मैंने और कुछ नहीं करना। ऑल ऑफ अस आर इंडियंस। हम सब भारतीय हैं। हमारा देश है हिंदुस्तान। आजादी मिल गई। हम सब आजाद हैं। ठीक है। तो अब टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस कर रही है ना, साइंस भी बड़ी तरक्की कर रही है। सो इंडिया हैज एन इमेज टू प्रोजेक्ट। हम लोगों ने सबने, जैसे वो बच्चे का अपना इमेज है जो बकबक करे जा रहे हैं, हिंदुस्तानियों का सबका एक इमेज होता है। ठीक है ना। जैसे हर आपकी क्लास का पहले आपका खुद का इमेज होता है। इमेज कैसे बनता है आपका? आपके कपड़ों से। अब सबका यूनिफॉर्म है, एक जैसा इमेज है, लेकिन किसी ने चूड़ीदार पैंट पहनी होती है, किसी ने फॉर्मल पहनी होती है, उसका इमेज बनता है। आपके हेयर स्टाइल से इमेज बनता है, आपके बात करने के तरीके से इमेज बनता है, आपकी आंखों की जो इंटेंसिटी होती है, जब जैसे आप पढ़ा रहे होते हैं, उनसे एक इमेज बनता है। ठीक है। उसके बाद घर का इमेज होता है, नॉर्मली मामा से बनता है, माँ से बनता है। तभी कहते हैं कि लेडीज जो हैं, गर्ल्स जो हैं, दे आर मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो गर्ल बड़े होके किसी की मदर बनती है, और मदर पढ़ी लिखी हो तो उस घर का इमेज बनता है। फिर पापा से बनता है। जैसे ही आप बाहर निकलते हो, स्कूल आ जाते हो, स्कूल में आपका इमेज पूरी क्लास का इकट्ठे बनता है। यूनिटी होती है ना क्लास में, तभी इमेज बनता है। फिर स्कूल में क्लास का जैसा मॉनिटर होता है, वैसे ही धीरे धीरे क्लास का इमेज भी वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। मॉनिटर के बाद क्लास इंचार्ज आता है। जैसा क्लास इंचार्ज होता है, वैसे ही क्लास, उसी तरह से क्लास का इमेज बनता जाता है। अगर क्लास इंचार्ज बहुत डिसिप्लिन होगा, अपना काम ठीक से करेगा, आपके साथ आपको भी कंट्रोल में रखेगा, तो आपका इमेज ऐसे बनता जाता है। सिमिलरली ऐसे ही फिर जैसा स्टाफ होगा, जैसे प्रिंसिपल होंगे, ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जैसा एडमिनिस्ट्रेटर होगा, स्टेट में जैसा सीएम होगा, और हिंदुस्तान की जैसी सरकार होगी। राइट। तो एवरीबडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग, आपसे शुरू हुई मैं तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। और उसके बाद आपका क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट। तो क्लास में कुछ बच्चे होते हैं नरम दल के, जैसे सबने कहा, कुछ गरम दल। ठीक है। सो यू हैव टू एक्चुअली सी एंड कंट्रोल योर क्लास योरसेल्फ। कुछ बच्चे बहुत पढ़ाई में अच्छे होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। तो हमने जैसे स्कूल में मेंटर सिस्टम शुरू किया है, तो आपका जो एक थोड़ा वीक बच्चा हो, उसको जो थोड़ा अच्छा बच्चा हो, उसकी हेल्प करें। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्शन। राइट। तो आप फ्री हैं, लेकिन आप तब तक फ्री हैं जब तक आपके आसपास जो हिंदुस्तान है, जो आपके आसपास क्लास है, वो सारे प्रॉपरली तरीके से पढ़ रहे हैं, तभी आपकी फ्रीडम है। यू आर फ्री टू एक्सरसाइज। व्हाट इज योर फ्रीडम? यू आर फ्री टू स्टडी, यू आर फ्री टू स्लीप, यू आर फ्री टू ईट, यू आर फ्री टू गेन एजुकेशन, यू आर फ्री टू वर्क एनीवेयर। सो पहला आपका सबसे पहला काम है एजुकेशन। साथ वाला एजुकेटेड होगा तो मैम एक लेवल पे पढ़ाएंगे। अगर वो 50% बच्चे एजुकेटेड नहीं होंगे, प्रॉपरली नहीं पढ़ेंगे, तो आपका लेवल भी डाउन होता जाएगा। मैम कम से कम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले तो यूनिटी रखनी है हिंदुस्तान में। अपनी क्लास में यूनिटी रखनी है। जो आपके क्लास के वीक बच्चे, उनको पढ़ाना है। फिर आपका जो इमेज है, जैसा आपका इमेज है वैसे ही स्कूल का इमेज है, तो स्कूल को भी साफ रखने की कोशिश करनी है। मैं ऊपर खड़ी होती हूँ रिसेस में, बच्चे कैंटीन में खाना खा के रैपर फेंकते हैं, मैं उनको कुछ नहीं बोलती। दूसरे बच्चे आते हैं एसटीसी के, गिव देम अ बिग हैंड, वो आके आपके रैपर उठाते हैं एसटीसी सेंटर। So you have to pick your own rappers yourself. इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली आज 5th और 9th को बुलाया, because I see some potential in you. Similarly, class 12 C is on duty today and they are doing their duty very well. और एक give a big hand to NSS volunteers also. स्कूल में चाहे 11th A और 12th A जितनी मर्जी शरारत करे, लेकिन कल टैगोर थिएटर में दे वर टोटली डिसिप्लिन। इसी लड़के के शक्ल पे विदाउट डिसिप्लिन ऐसे खड़े होते जैसे सीआरपीएफ के जवान होते हैं। कोई एक्सप्रेशन नहीं था बच्चों की शक्ल पे। दे वर वेरी वेरी पोलाइट एंड दे वर टोटली ऑन ड्यूटी। इनफैक्ट ड्यूटी के बाद भी जो गिद्दा की गर्ल्स थी बाहर गिद्दा डाल रही थी और लड़कियां खूब हुड़दंग मचा रही थी, बट द बॉयज वाज सो डिसिप्लिन्ड, दे स्टूड sat together on the chairs, then they went for a group photograph और चुपचाप जाके बस में बैठ गए। So they deserve a big hand. Give them a big hand.
हम अगर आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो हर आदमी का अपना अपना फर्ज है। टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी को मिसयूज नहीं करना है। सेल फोन है तो 8 और 2 के बीच में सेल फोन नहीं यूज करना है। टीचर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जब कोई फंक्शन होता है और जब कोई बच्चे कुछ गाना पेश कर रहे होते हैं, काइंडली अपने सेल फोन की तरफ मत देखा कीजिए। दैट कैन बी ऑन स्विच ऑफ मोड। हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें प्राइम मिनिस्टर का फोन आ जाएगा 1 घंटे में। सो काइंडली प्लीज, और आप लोग भी 8 से 2 अपना काम किया कीजिए, पढ़ा कीजिए एंड ट्राई टू हेल्प ईच अदर। हमारे एनएसएस का मोटो है हेल्प ईच अदर। एक दूसरे को हेल्प कीजिए, अच्छा बनने। एंड नाउ आई कॉल माय 12th C वॉलंटियर्स। 12th C के मॉनिटर्स थे हम तीनों को, मैंने कहा था टू टेक आउट स्टूडेंट्स। प्लीज आ जाओ यहाँ पे बेटा, बच्चों के नाम बताओ जो अच्छे अच्छे। कम कम कम, क्यों? जल्दी